हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट CSCG टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। सारे क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छे हैं और अगर आपने सीपीयू शेड्यूलिंग को अच्छे से पढ़ा है, एक एक चीज को नोट करके पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। रोहित कुमार जी गुड इवनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ देता हूं और आप ट्राई करिएगा, समझा दूंगा मैं आपको, एंड आई होप कि आप सारे लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। Consider the following 4 processes with arrival times in milliseconds and their length of CPU burst in milliseconds as shown below, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसेस गिवन है, इनका अराइवल टाइम रेडी क्यू में कब अराइव हो रही है और सीपीयू वर्स्ट टाइम गिवन है। लेकिन प्रोसेस P4 का सीपीयू वर्स्ट टाइम नहीं गिवन है, वहां पर आपको एक वेरिएबल गिवन है Z, ठीक है, अननोन, ठीक है। These processes are run on a single processor using preemptive shortest remaining time first SRTF CPU शेड्यूलिंग का ये लोग यूज कर रही हैं प्रोसेसेस, ठीक है। इफ द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस इज 1 मिलीसेकंड, एवरेज AWT यहाँ पे आपको गिवन है। AWT कितना गिवन है? 1 मिलीसेकंड अगर है तो Z की किस वैल्यू के लिए, Z की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए, Z की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखी जाए कि वो रखने पर आपका एवरेज वेटिंग टाइम 1 मिलीसेकंड आ जाए। तो आप यहाँ पे Z की वैल्यू लेकर चेक करो, ठीक है। Z की वैल्यू लेकर चेक करो। कहां से आप चेक करोगे? 1 से चेक करोगे। सो Z इक्वल टू 1 लेकर आप चेक करो, ठीक है। तो आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि Z की कौन सी वैल्यू आप रख दें कि आपका एवरेज वेटिंग टाइम 1 मिलीसेकंड आ जाएगा। तो आप लोग करोगे दोस्तों, इसको ट्राई करोगे, जल्दी से बता दो आप ट्राई करोगे दोस्तों। जब तक अननोन क्वेश्चंस पे आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, उनमें ब्यूटी नहीं आएगी। तो मैंने समझा तो दिया आपको क्वेश्चन दोस्तों, समझा तो मैंने आपको दिया कि आपको Z की वैल्यू पुट करनी है जिस पर आपका जो एवरेज वेटिंग टाइम है इन सारी प्रोसेसेस का SRTF CPU शेड्यूलिंग यूज करके 1 मिलीसेकंड आ जाए। तो Z की वैल्यू 1 लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि Z की कौन सी वैल्यू लें जिससे आपका एवरेज वेटिंग टाइम 1 मिलीसेकंड आ जाए। तो जल्दी से मुझे बता दो कि यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ बाय टेकिंग Z इक्वल टू 1। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, सब कुछ आपको आता है, जस्ट इस क्वेश्चन को आप करिए। तो जल्दी से मुझे एक बार रिप्लाई तो कर दीजिए दोस्तों कि यू आर ट्राइंग और नॉट। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए, आपको एग्जैक्टली क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। Z इक्वल टू 1 लेके जब इसको करोगे आप, ठीक है, P4 का जो सीपीयू वर्स्ट टाइम अगर 1 लेकर करोगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि Z की कौन सी वैल्यू हम लें कि एवरेज वेटिंग टाइम इस ठीक है इन सारी प्रोसेसेस का 1 मिलीसेकंड आ जाए। तो रिप्लाई करो मुझे, आप लोग कर रहे हैं, ओके फाइन। तो ट्राई करो सभी लोग दोस्तों, ट्राई करो, जाना नहीं है सेशन से क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। इस सेशन में जो रुक गया ना वो सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत अच्छे से कर लेगा और गेट के एक एक क्वेश्चन कर लेगा, क्योंकि हम लोग जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ रहे थे तो उसके साथ भी गेट के क्वेश्चन सिंपल वाले हम लोग निपटाते गए थे। आज डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जहां पर आपको डिफिकल्टी फील होती है, ठीक है। संदीपन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लाइक बटन को हिट करो, जितने लोग लाइव हैं दोस्तों उतने लाइक्स नहीं है, सो प्लीज गो एंड हिट द लाइक बटन। एंड यहाँ पे लास्ट तक बैठे रहो पेन और पेपर लेके, आपको मजा आएगा, आज मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। लास्ट तक बैठे रहिए आप, डेफिनेटली मजा आएगा। तो सॉल्व करो बेटा संदीपन इस क्वेश्चन को, Z इक्वल टू 1 लेके पूरे क्वेश्चन को SRTF से सॉल्व करो, ठीक है। और Z इक्वल टू 1 के लिए AWT निकालो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि AWT 1 मिलीसेकंड करने के लिए Z की कौन सी वैल्यू रखी जाए, Z की कौन सी वैल्यू रखी जाए। कोई एक बच्चा भी अगर रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, Z इक्वल टू 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता Z की कौन सी वैल्यू रखें कि AWT 1 मिलीसेकंड हो जाए, तो हाँ अननोन है। तो Z इक्वल टू 1 लेके एक बार सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि Z की कौन सी वैल्यू रखी जाए जिससे AWT आपका 1 मिलीसेकंड आ जाए।
Z इक्वल टू जब 1 ले रहे हो तो AWT बताओ कितना आएगा SRTF का यूज करके। यस, अभिनंदन साहू ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि Z की वैल्यू 2 लेंगे, लेकिन आपको ऐसे कैसे आइडिया लगेगा कि Z की वैल्यू 2 ही लेंगे। तो 1 लेके इसको सॉल्व कर देता हूं एक बार में, ध्यान से सुनिएगा। Z की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ठीक है। SRTF का यूज करना बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रेडी क्यू आप यहाँ पे मेंटेन कर लिया करिए, जैसे रेडी क्यू हम लोग बनाते हैं, रेडी क्यू हम लोग बनाते ही बनाते हैं। तो एट टाइम 0 पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, आपकी P1 अराइव हो रही है, P1 अराइव हो रही है। तो गैंग चार्ट में आपको यहाँ पे बना देता हूँ, गैंग चार्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी किया करो यार। तो हम लोग जीरो से 1 किसको रन करेंगे, P1 को, 1 यूनिट P1 को रन करेंगे। तो P1 की कितना यहाँ पे बच गया आपका 2। एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, P1 आ गई और P2 आ गई। SRTF का यूज करना है, SRTF का यूज करना है। तो किसका वस्ट टाइम कम है, आपका P2 का वस्ट टाइम कम है। P2 को मैंने 1 यूनिट रन कर दिया 1 से 2, P2 मेरा हो गया खत्म, ठीक है। P2 मेरा हो गया दोस्तों क्या, खत्म हो गया, ठीक है। और अभी आपका जो है रेडी क्यू में एट टाइम 2 पर कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हो रही है। तो मेरा जो है 2 से 3 मेरा जो है, फिर मेरा अभी कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, आपका P1 आ जाएगी। तो P1 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे कितना दोस्तों, P1 को एग्जीक्यूट कितना कर देंगे यहाँ पर 2 से 3, तो ये कितना बच जाएगा अभी आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। रेडी क्यू में P1 पड़ी है, P1 को मैंने 1 यूनिट रन कर दिया। अभी एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में मेरी कौन कौन सी प्रोसेस है अभी, एक तो P1 है और एक मेरा क्या आ गई, P3 आ गई, ठीक है। तो इनमें से शॉर्टेस्ट टाइम किसका कम है दोस्तों, P1 का कम है, ठीक है। P1 का कम है, तो P1 को मैंने 3 से 4 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। P1 मेरी हो गई खत्म, P1 मेरी हो गई दोस्तों क्या, खत्म हो गई, ठीक है। और एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में आपका P3 और P4 भी अराइव हो गई, जिसका वस्ट टाइम हम लोगों ने 1 माना है, ठीक है। तो P1 मेरी खत्म हो गई। अब मेरी किसको हम लोग शेड्यूल करेंगे, P4 को पहले शेड्यूल कर देंगे क्योंकि उसका वस्ट टाइम 1 है। P3 और P4 में वस्ट टाइम किसका कम है, P4 का है। तो 4 से 5 मैंने P4 कर दिया, उसके बाद मैंने P3 को कर दिया, पूरा कर दिया, ठीक है। P3 को 5 से, इसका वस्ट टाइम कितना है 3 है, तो 5 से 8, ठीक है। तो यहां पर CT बना लेता हूं मैं, CT कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम मेरा दोस्तों यहां पे ना बनाओ तो आप कहीं और बना लो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं एक अलग से कॉलम बना लेता हूं यहां पर CT का, ठीक है, CT का। तो यहाँ पे आप CT का कॉलम बना लो एक, ठीक है, P1 और P2 और इन सब के लिए, P1, P2 और P3 के लिए। तो P1 मेरी कंप्लीट कब हुई आपका, एट 4 पर। P2 मेरी कंप्लीट हुई दोस्तों 2 पर, और P3 मेरी कंप्लीट हुई कितने पर, 8 पर। तो TAT मेरा कितना हो जाएगा, TAT मेरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ओके। एंड P4 मेरा कब कंप्लीट हो रहा है, P4 मेरा हो रहा है 5 पे, P4 दोस्तों मेरा कब हो रहा है 5 पे, ठीक है। तो P3 8 माइनस 3 5 हो जाएगा आपका, एंड 5 माइनस वॉट, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर WT मेरा कितना होगा, WT तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ओके। एंड 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0। तो वेटिंग टाइम मेरा कितना हो जाएगा आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय हाउ मच, 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, यहां पे मेरा P1 का कंप्लीशन टाइम कितना आया, 3 आया। P1 का कंप्लीशन टाइम मेरा कितना आया दोस्तों 4 आ गया। P2 का मेरा कितना आया 2 आ गया। P3 का मेरा 8 आ गया और P4 का मेरा 5 आ गया। सो मैंने यहाँ पे CT माइनस AT किया
तो 4 माइनस 0 4 आ गया, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, एंड 8 माइनस 3 5 आ गया, एंड 5 माइनस 1 4 आ गया। ठीक है, अब 4 माइनस 3 मेरा 1 आ गया, 1 माइनस 1 मेरा 0 आ गया, एंड 5 माइनस 3 मेरा 2 आ गया। ओके, एंड 1 माइनस 1 मेरा 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये कितना हो गया मेरा टी डब्ल्यू ए डब्ल्यू टी, मेरा डब्ल्यू टी मेरा कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, डब्ल्यू टी मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहीं पे गड़बड़ हो रही है क्या दोस्तों? ठीक है, डब्ल्यू टी मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 3/4। ठीक है, 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 7 जा। ठीक है, तो कहीं पे मिस्टेक हो रही है, कहीं पे मिस्टेक हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 पे आपका जो है ये 0.5 आएगा, ये डब्ल्यू टी आपका कितना आएगा, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पे P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो मेरा कितना है, P1 का कंप्लीशन टाइम मेरा 3। ठीक है, P1 का मेरा 4 है, सो 4 माइनस 0, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 2/4 आ जाएगा। ठीक है, 2/4। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है, P4 TAT वैल्यू विल बी 3। P4 T8 P4 पे जो है, तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे यहीं पे कोई मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, पहले मैंने P1 को कर दिया 0 से 1। ठीक है, 1 पे मेरा P1 और P2 आ गया, P1 और P2 आ गया। ठीक है, और बस टाइम किसका कम है, मेरा बस टाइम कितना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। P2 को मैंने रन कर दिया 1 यूनिट, P2 मेरा खत्म हो गया एट टाइम 2 पर। ठीक है, तो अभी एट टाइम 2 पर कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुई, मेरा P1 पड़ा था, मैंने 1 यूनिट P1 को और कर दिया, कितना बच गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद मेरा रेडी क्यू में कौन कौन सा आ गया, P3 भी आ गया, P1 और P3 आ गया। कम किसका है, मेरा P1 का है, तो मैंने P1 पूरा एग्जीक्यूट कर दिया। P3 मेरा पड़ा हुआ है, एट टाइम 4 पर मेरा P3 और P4 आ गया, P3 और P4 आ गया। ठीक है, तो अभी मेरा P3 और P4। ठीक है, तो P4 मेरा 1 यूनिट, P4 मेरा कितना है, 1 लिया मैंने था, तो P4 पहले रन कर दिया 4 से 5, और P3 को लास्ट में एग्जीक्यूट किया 5 to 8। सही तो है? ठीक है, ठीक तो है दोस्तों, क्लियर तो है दोस्तों, बात क्लियर तो है पूरी? ठीक है, ठीक है ना। P1 WT 0, P1 4, यहां पर आपका P1 का WT 0 होगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2/4 कितना हो जाएगा, 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, 4 5 जा 20। तो देखो z इक्वल टू 1 लेने पर आपका कितना आ रहा है, WT 0.5 आ रहा है, तो z की वैल्यू जब आप 2 लोगे तो डेफिनेटली वो डबल हो जाएगा ना, ये WT। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हुई सभी को? तो जब z की वैल्यू 1 ले रहे हैं कहीं यहाँ पर, ठीक है, जब z की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो मेरा WT कितना, AWT कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो जब z की वैल्यू 2 ले लेंगे तो AWT मेरा डबल आएगा ना, 1 हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, क्लियर हो गई दोस्तों बात सभी को? क्लियर? मनीष शर्मा, हितांशु, संदीपन, एवरीवन क्लियर? रोहित, z इक्वल टू 1 लेने पर मेरा AWT 0.5 आ रहा है, तो z की वैल्यू जब 2 ले लेंगे तो AWT डबल हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, P1 का वर्स्ट टाइम 3 है। ठीक है, यस, P1 का वर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, बिल्कुल। तो क्लियर हो गई बात सभी को ना? चल, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको लेट करके चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो फटाफट, जल्दी से मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा बेटा। मनीष शर्मा प्रॉपर करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का जो है रिजल्ट प्रॉपर क्या आता है, चलो उसको यहां पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको दोबारा कर लो यार। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको प्रॉब्लम सिंपल है, इसको प्रॉपर रन करके z इक्वल टू 1 लेके SRTF लगाकर जब यूज करोगे तो AWT कितना आएगा आपका, AWT आएगा आपका 0.5। तो AWT आपको चाहिए कितना 1 मिली सेकेंड, तो z इक्वल टू 1 लेने पे 0.5 आ रहा है, तो z की वैल्यू जब 2 ले लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, सॉरी 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझना है सिर्फ आपको, बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, z इक्वल टू 1 लेके करोगे AWT क्या आएगा 0.5 आएगा, और z की वैल्यू 2 ले लोगे तो AWT आपका आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। Consider an arbitrary set of CPU bound processes with unequal CPU burst lengths submitted at the same time to a computer system. Which one of the following processes scheduling algorithms would minimize the average waiting time in the ready queue? Average waiting time अगर minimize है, average waiting time दोस्तों अगर minimize है, तो मैंने आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखवाए हैं कुछ सीपीयू के शेड्यूलिंग मेथड्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर एक मेथड का हम लोगों ने लिखा है, हर एक मेथड का हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। बेटा क्या नाम है आपका, हितांशु, उसको प्रॉपर कर लेना, z इक्वल टू 1 लेके आपका 0.5 ही आएगा। ठीक है, 0.5 ही आएगा। ठीक है, 0.5 ही आएगा बेटा, उसका प्रॉपर कर लेना दोबारा से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा, SRTF हो जाएगा, सबको पता है, डायरेक्टली रिजल्ट बेसिस पर आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। तो यहां पर भी आप डायरेक्टली जो आपका रिजल्ट है वो यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपको पूरा गिवन है, कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर हर एक सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड यहाँ पे यूज करोगे और आप देखने बैठ गए कि किसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम लोवेस्ट आ रहा है, तो आपको पूरा बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, हिमांशु चौबे डी क्यों बता रहे हो भाई, हिमांशु अभी पिछला जो क्वेश्चन करके आए हैं बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन था ना आपका हिमांशु, पिछला क्वेश्चन जो करके आए हैं, एक रिजल्ट आपको यूज करना है। स्पैरो का सी आ गया, संदीपन का सी आ गया, निखिल का सी आ गया, रोहित का सी आ गया, चौबे जी अभी जो पिछला क्वेश्चन करके आए हैं वहां पर मिनिमम एवरेज, ठीक है, वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम किसका होता है आपका, वो होता है आपका SRTF का, वो किसका होता है आपका SRTF का। तो यहां पर भी सेम आपसे वही पूछा है, वही रिजल्ट यूज करना है। मनीष शर्मा, उसको मनीष शर्मा अगर आपको करना है तो चलो उसको कर ही लेते हैं यार, जेड की वैल्यू 1 लेके करो, आप दोबारा से गैंग चार्ट बना लो, गैंग चार्ट बना लो यार मनीष। ठीक है, तो जेड की वैल्यू यहां पर अगर आप जेड की वैल्यू, ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका सी। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़े अभी, चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्टली रिजल्ट आपको यूज करने, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको अभी हम लोग समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले पहले तो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंसिडर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम executing 3 tasks T1, T2 and T3, each of which is composed of an infinite sequence of jobs or instances which arrive periodically
एट इंटरवल्स ऑफ 3, 7 एंड 20 मिलीसेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास 3 जॉब्स हैं, हमारे पास कितनी जॉब्स हैं दोस्तों? 3 जॉब्स हैं। एक तो T1 है, एक आपका T2 है, एक आपका T3 है। ठीक है, ये पीरियोडिकली आपका जो है रेडी क्यू में आ रही है, पीरियोडिकली आपका रेडी क्यू में आ रही है। ठीक है, तो क्या किस किस पीरियड पर आ रही है आपका ये 3, ठीक है, 7 एंड 20 मिलीसेकेंड एंड 20 मिलीसेकेंड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क इज द इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड। जो प्रायोरिटी इनको हम लोग को देनी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके पीरियड के। तो जिसका पीरियड कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली, यस और नो? जस्ट रिप्लाई करो आप ही लोग रिप्लाई करो दोस्तों। जिसकी प्रायोरिटी जिसका 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 इंटरवल जो होगा कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी कि नहीं? यस और नो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहां पर अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी जो है इनका जो टाइम इंटरवल है पीरियोडिकली उसके इनवर्स है। ठीक है, तो जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो T1 का जो इंटरवल है, ठीक है, वो कितना है? 3 है। तो T1 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे? T2 से। और T2 की ज्यादा होगी किससे? T3 से। मतलब अगर हम लोग हाई की बात करें, हाई प्रायोरिटी मेरी T1 की होगी और लो प्रायोरिटी मेरी किसकी होगी? T3 की होगी। इतनी बात समझ में आ गई? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों सभी को? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? चल, अब आगे की कहानी देखते हैं। द प्रायोरिटी ऑफ ईच टास्क, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले शेड्यूल करेंगे रनिंग क्यू में, या सीपीयू उसको पहले असाइन करेंगे। ईच इंस्टांस ऑफ T1, T2 एंड T3 रिक्वायर्स एन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 1, 2 एंड 4 मिलीसेकेंड्स। 1, 2 एंड 4 मिलीसेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे देखो आप, यहां पर जो T1 है मेरा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं T1, T2 और T3 का जो वर्स्ट टाइम है, जो आपका वर्स्ट टाइम है, वर्स्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, वो कितना है आपका? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। गिवन दैट ऑल टास्क इनिशियली अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिलीसेकेंड, सारे के सारे टास्क आपके रेडी क्यू में फर्स्ट मिलीसेकेंड पर आते हैं। एंड टास्क प्रेम्पशंस आर अलाउड। द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ T3 completes its execution at the end of। तो पहले तो मैं यहां पे इंस्टांस निकाल लेता हूं। ठीक है, तो सारी की सारी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में कब आ रही है? सारी की सारी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में कब आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, सारी की सारी प्रोसेस आपके रेडी क्यू में कब आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? T1 भी आपका 1 मिलीसेकेंड पर आ रही है, 1 मिलीसेकेंड इंस्टांस पर आ रही है। T2 भी 1 मिलीसेकेंड पर आ रही है। T3 भी 1 मिलीसेकेंड पर आ रही है रेडी क्यू में। अभी ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टाइम रेडी क्यू में आपका जो है T1 कब आएगी? पहले इतना बताओ यार, उसको मैं बाद में देख लूंगा, कॉल कर लेना आप मुझे यार। ठीक है, पहले मुझे इतना बताओ कि नेक्स्ट टाइम रेडी क्यू में T1 कब आएगी? नेक्स्ट टाइम रेडी क्यू में T1 कब आएगी? देखो कितने टाइम इंटरवल के बाद आपका T1 जो है पीरियोडिकली आ रही है रेडी क्यू में? देखो 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 7 पीरियोडिकली 7 मिलीसेकेंड्स के बाद आपका T2 आ रही है रेडी क्यू में, कितना हो जाएगा? 7 + 1 कितना? 8। ठीक है, फिर 20 + 1 कितना? 21। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट टाइम कब आएगी? 4 + 3 कितना? 7। ठीक है, 8 + 7 कितना? 15। ठीक है, 21 और 20 कितना दोस्तों? 21 और 20 41 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम कब आएगी? नेक्स्ट टाइम 7 3 कितना? 10। ये कितना हो जाएगा? 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 41 और 20 कितना हो जाएगा? 61 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं यहां तक की? चलो, अब इसको हम लोग गैंग चार्ट बनाते हैं। प्रायोरिटी और सब कुछ हमें पता चल गया, फर्स्ट टाइम ये रहा। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि T3 का जो फर्स्ट इंस्टांस होगा वो कब कंप्लीट होगा। ठीक है, ये आपके गिवन है 1, 2 और 4। तो सबसे पहले सारी की सारी प्रोसेस जो है आपकी रेडी क्यू में कब आ रही है? जैसे प्लान मी फास्ट,
सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में कब आ रही है? 1 मिली सेकेंड पर आ रही है, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में 1 मिली सेकेंड पर आ रही है, मतलब 0 से 1 आपका सीपीयू क्या रहेगा? आइडियल रहेगा। 0 से 1 सीपीयू आपका आइडियल रहेगा, ठीक है। तो सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो गई, T1 T2 और T3, सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो गई ना, T1, T2, T3, ठीक है, एट टाइम 1 पर। तो यहां पर किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे सीपीयू असाइन करने के लिए? T1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो T1 को पहले उठाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो T1 जो है, T1 का मेरा वर्स्ट टाइम कितना है? 1 मिली सेकेंड है, तो 1 से 2 मैंने यहाँ पर उठाया, इसको पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, इसको पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब T1 आपका हो गया यहाँ पे खत्म। अभी आपकी कौन कौन सी बची हुई है? T2 और T3 बची हुई है। कौन कौन सी बची हुई है? T2 और T3। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? T2 की ज्यादा है, तो T2 को मैं उठाऊंगा यहाँ पर 2 से 3, फिर T2 मेरा फिर से कितना चलेगा? 3 से 4 चल जाएगा, क्योंकि T2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एट टाइम 4 पर, ध्यान से सुनिएगा, एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस है? एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में मेरे पास कौन कौन सी प्रोसेस है? एक तो T3 बची है, और एक अभी पीरियोडिकली देखो एट टाइम 4 पर फिर से रेडी क्यू में आ जाएगी T1। तो एट टाइम 4 पर रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई? T3 तो ऑलरेडी थी, T1 भी आ गई, नेक्स्ट टाइम इंस्टांस पे T1 भी आ गई आपकी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? ठीक है, T1 की ज्यादा है, तो T1 को हम फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे 4 से 5। तो अभी भी मेरी सिर्फ यहाँ पे कौन सी बची हुई? T3 बची हुई। कौन सी बची हुई है? T3 बची हुई है, ठीक है, T3 बची हुई है। तो मैं T3 को एग्जीक्यूट कर दूंगा यहाँ पर, T3 को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर, कितना यूनिट? 1 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना बचा आपका? 3 बचा, कितना बचा? 3। तो 5 to 6 मैंने T3 कर दिया। उसके बाद फिर से मेरी पास T3 है हमारे पास, ठीक है, तो T3 को मैंने 6 से 7 कर दिया, T3 को मैंने 6 से 7 कर दिया। अब देखो एट इंस्टांस एट टाइम 7 पर अभी T3 आपकी कंप्लीट तो हुई नहीं है, 2 बची हुई है, तो रेडी क्यू में आपका T3 और T1 आ गया। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? T1 की ज्यादा है, तो T1 को मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया 7 से 8, ठीक है, T1 को मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर दिया 7 से 8, ये फिनिश भी हो गया आपका, क्योंकि एक ही यूनिट हो इसका वर्स्ट टाइम है। अभी एट टाइम 8 पर देखो T2 आ गई आपकी, ठीक है, तो रेडी क्यू में T3 अभी भी आपकी बची हुई है ना 2 यूनिट, तो रेडी क्यू में T3 और T2 आ गई। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? T2 की ज्यादा है, तो मैंने T2 को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, कितना? 8 से 9, ओके, और T2 ये भी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 9 से 10, ठीक है, तो T2 को भी मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से, तो एट टाइम 10 पर रेडी क्यू में फिर से कौन सी आ गई? T3 और T2 आ गई, सॉरी T3 और T1 आ गई, ठीक है। दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? T1 की, तो फिर से हम लोग T1 को एग्जीक्यूट कर देंगे 10 से 11। यहां पे ध्यान से देखिएगा, 10 से 11, ठीक है, इतना आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा उसको मैं वहां पे हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये आई थिंक आपने इतना नोट कर लिया होगा यहाँ पर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इतना आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आगे गैंग चार्ट बनाना है तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, आगे गैंग चार्ट बनाना है तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो T1 मेरा फिर से फिनिश हो गया, ठीक है, T3 मेरा बचा हुआ है, अभी T3 मेरा कितना यूनिट बचा हुआ है? 2, तो T3 को मैंने फिर से 1 यूनिट चला दिया आपका 11 से 12, ठीक है, और जो आपका T3 था वो बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, और T3 को मैंने फिर से क्या किया? 12 से 13 फिर से चला दिया। तो T3 का जो फर्स्ट इंस्टांस था आपका, T3 ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये आपसे पूछ रहा है द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ T3 कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो जो फर्स्ट इंस्टांस मेरा कितना था? 4 था, तो 4 T3 आपका पहली बार कहां जाके कंप्लीट हो रहा है? एट टाइम 13 पर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 मिली सेकेंड्स। यस और नो गाइस? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था यार दोस्तों, वो आप वैसे भी कर लोगे, Z=1 लेके करोगे प्रॉपर तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका, ठीक है। AWT 0.5 आएगा उसको जस्ट, ठीक है, आपको 1 मिली सेकेंड चाहिए AWT, तो Z की वैल्यू 2 ले लोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? मनीष शर्मा क्लियर हो गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। तनुप्रिया,
किसी को भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैं दोस्तों एसजीसीसी हुआ क्वेश्चन, समझ में आया क्या क्या गिवन था? थोड़ा लोचा बहुत ज्यादा था इस क्वेश्चन में, लेकिन चीजें समझ में आ गई प्रॉपर वे में। चल ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें। शर्मा जी प्रॉपर अगर क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर इनको प्रॉपर लेके करेंगे, केयरफुली करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और चाहे कोई भी हो अगर केयरफुली नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आगे की कहानी डिस्कस करें अभी। चल अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस that can be in ready state for a computer system with n CPUs is the maximum number of processes that can be in a ready queue state for a computer system with n CPUs is। तो दोस्तों जो आपका रेडी क्यू में जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ प्रोसेसर के। क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ प्रोसेसर के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसर के इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इसको लिख लेना, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोसेसर इन रेडी क्यू, ठीक है, इज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोसेसर्स, ठीक है। चल तो डायरेक्टली क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, डी है। देखो ये क्वेश्चन है बढ़िया। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करना चाहते हो तो करिए, नहीं तो मैं कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंड आई होप कि आप इसको कर ले जाओगे। नहीं कर पाओगे तो मैं करा रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। ए यूनी प्रोसेसर, ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं लेकर आया। पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ए यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम ओनली हैज टू प्रोसेसेस both of which alternate 10 मिलीसेकंड CPU burst with 90 मिलीसेकंड IO burst। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दो प्रोसेसेस है P1 और P2, दोनों का जो आपका वर्स्ट टाइम है, दोनों का जो आपका वर्स्ट टाइम है, ठीक है, उसमें आपका जो है उसमें 10 मिलीसेकंड CPU का वर्स्ट टाइम है, ठीक है। 10 CPU वर्स्ट टाइम कितना है? CPU वर्स्ट कितना है? वर्स्ट टाइम कितना है दोस्तों? CPU वर्स्ट टाइम है आपका 10, इसका भी है 10 इसका भी है। उसके बाद IO का वर्स्ट टाइम कितना है? IO का वर्स्ट टाइम कितना है? 90 मिलीसेकंड। P1 का भी 90 है और P2 का भी 90 है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको? अगर ट्राई करोगे तो कर लो, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्राई दिस देन डू बाय योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल टेल यू हियर एवरीथिंग। तो अल्टरनेट पर आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, ठीक है। अल्टरनेट पर आपका रनिंग क्यू में आती जा रही हैं, उनको CPU असाइन होता जा रहा है। तो मैंने इतना बता दिया आपको, P1 P2 इनका CPU वर्स्ट टाइम कितना है, CPU में कितना टाइम स्पेंड कर रही है 10 मिलीसेकंड, IO में कितना स्पेंड कर रही है 90 मिलीसेकंड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग स्ट्रेटजीज विल रिजल्ट इन द लीस्ट CPU यूटिलाइजेशन। लीस्ट CPU यूटिलाइजेशन मतलब किसमें CPU सबसे कम यूटिलाइज हो रहा है, किसमें CPU सबसे कम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग, स्पैरो का आंसर आ गया ए। अगर हम लोग पहला वाला CPU शेड्यूलिंग लेकर करते हैं इसको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। वो कह रहा बोथ दी प्रोसेसेस वर क्रिएटेड एट नियरली द सेम टाइम, मतलब दोनों आपके सेम टाइम पर रेडी क्यू में आ जाती हैं, ठीक है। तो FCFS से अगर करोगे, FCFS से करोगे तो 0 से
0 से 10 आपका क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 10 आपका P1 आ जाएगा, P1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, P1 आपका कंप्लीट हो गया, तो P1 आपका कहां पे चला जाएगा, आईओ के लिए चला जाएगा। किसके लिए चला जाएगा, आईओ के लिए। मतलब नेक्स्ट टाइम वो आपका रेडी क्यू में कब आएगा, नेक्स्ट टाइम वो रनिंग इसमें कब आएगा आपका, 10 मिली सेकेंड सीपीयू ने अपना फुल कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपका कब आएगा, 100 मिली सेकेंड पर आएगा। कब आएगा, 100 मिली सेकेंड पर आएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद P2 ने अपना क्या किया, 10 से 20, इसका भी 10 मिली सेकेंड है, इसने भी अपना कंप्लीट किया। ठीक है, इसने भी अपना कंप्लीट किया, तो ये अब कब आएगी। ठीक है, इसने भी अपना कंप्लीट किया, तो ये भी किसके लिए चली जाएगी, आईओ के लिए चली जाएगी। किसके लिए चली जाएगी, आईओ के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कब आएगा फिर, ये आपका कब आएगा दोस्तों, ये आपका कब आएगा फिर, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 90 और 20। ठीक है, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110 पे आएगी आपकी, 110 पे। ठीक है, समझ में आ रही बात, सॉरी 110 पे, यस। तो मेरा P1 P2 से 100, ठीक है, यानी 20 से 100 मेरा सीपीयू क्या आइडियली तो है यार, 20 से 100 मेरा सीपीयू क्या है, आइडियली तो है, यस और नो। 20 से 100 मेरा सीपीयू क्या है, आइडियल है। सीपीयू मेरा क्या है, आइडियल है। समझ में आ रही बात की नहीं, सीपीयू मेरा क्या है, आइडियल है। तो यहां की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कितना टाइम आपका आइडियल है, रिप्लाई करो। यहां पे सीपीयू कितने कितने टाइम आइडियल है, 80 टाइम्स। ठीक है, 80। ठीक है, समझ में आ रहा है, 80 टाइम यहां पर आइडियल है। ठीक है, यहां पे कितना है आपका, 80। सीपीयू आइडल टाइम कितना है, सीपीयू आइडल टाइम कितना है यहां पर, एवरी टाइम सीपीयू आइडल टाइम यहां पर कितना है आपका, 80 है। कितना है दोस्तों, 80। बहुत बढ़िया, तो ये तो एफसीएफएस से आ गया। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात यहां पर देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग से अगर इसको करोगे, तो यहां पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का आपको पता होगा कि यहां पर वर्स्ट टाइम दोनों का कितना कितना है, सीपीयू का 10-10 है। तो इनको हम लोग ब्रेक किससे करेंगे, अराइवल टाइम से ब्रेक करेंगे। तो ये जो आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी है, क्या बन जाएगी आपकी, एफसीएफएस बन जाएगी। तो यहां से भी 80 सीपीयू का आइडल टाइम 80 आएगा। स्टैटिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद डिफरेंट प्रायोरिटीज फॉर द टू प्रोसेसेस। ठीक है, तो यहां पर किसको भी पहली प्रायोरिटी दोगे, सपोज P1 को दोगे तो P1 को पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, P2 को देंगे तो P2 को पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये भी आपका एफसीएफएस जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए से 80% आ रहा है, ऑप्शन बी से भी 80 टाइम, मतलब 80 मिली सेकेंड तक सीपीयू आपका आइडियल रहेगा, सी से भी 80 मिली सेकेंड तक ही सीपीयू आइडियल रहेगा। अगर हम लोग डी की बात करें, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद टाइम क्वांटम ऑफ 5 मिली सेकेंड। ठीक है, तो हम डी की बात कर रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा, डी की बात कर रहे हैं, तो डी में 5 मिली सेकेंड टी क्यू कितना है मेरा, टी क्यू कितना है, 5 मिली सेकेंड, दोनों सेम टाइम पर रेडी क्यू में आ जा रही हैं। तो 0 से 5 मिली सेकेंड तक मैंने क्या चला दिया आपका, क्या चला दिया मैंने आपका, क्या चला दिया मैंने आपका दोस्तों, P1 चला दी। उसके बाद P2 आ जाएगी, दोनों सेम टाइम पर रेडी क्यू में है, ये भी अपना 5 सेकंड चलाएगी, 5 मिली सेकेंड। उसके बाद फिर से P1 आएगी, कितना चलाएगी, 15 मिली सेकेंड तक चलेगी, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये अब आईओ कंप्लीट करने चली जाएगी अपना, तो वापस कब आएगी, 105 मिली सेकेंड पर, वापस कब आएगी, 105 मिली सेकेंड पर, यस और नो, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। तो P2 भी मेरा पूरा कंप्लीट कर लेगा अपना 20, वापस कब आएगा, 105 पर P1 वापस आएगी। तो 20 से 105 मेरा सीपीयू क्या आइडियली तो है। तो यहां पर सीपीयू आइडियल टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे सीपीयू आइडियल टाइम कितना आ जाएगा, सीपीयू आइडियल टाइम राउंड रॉबिन जिसका टाइम क्वांटम 5 है, अगर लेके करेंगे तो 85 आ जाएगा। तो लीस्ट किससे आ रहा है मेरा, लीस्ट किससे आ रहा है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो लीस्ट किससे आएगा मेरा, लीस्ट मेरा किससे आएगा, जल्दी से आंसर करो फटाक से, लीस्ट मेरा किससे आएगा, लीस्ट की बात कर रहा है बेटा, लीस्ट की। तो लीस्ट मेरा आएगा किससे, डी, यस, लीस्ट की बात कर रहा है, लीस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको, मनीष शर्मा एंड ऑल गाइज। मनीष शर्मा समझ आ गए क्वेश्चन,
चलो एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ए यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर हैज टू प्रोसेसेस बोथ ऑफ विच अल्टरनेट 10 मिलीसेकंड सीपीयू बर्स्ट विद 90 मिलीसेकंड 90 मिलीसेकंड आईओ बर्स्ट। मतलब P1 P2 जो प्रोसेसेस हैं सीपीयू में कितना टाइम ले रही हैं, वो 10 मिलीसेकंड सेम टाइम ले रही हैं, आईओ में भी 90 मिलीसेकंड ले रही हैं। ठीक है, तो एफसीएफएस से करेंगे तो जो पहले आएगी वो पहले कंप्लीट होगी, दोनों सेम टाइम पर एडीक्यू में आ रही हैं। वो लिख रहा है बोथ द प्रोसेसेस वर क्रिएटेड एट द नियरली द सेम टाइम। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे क्रिएट किएगी, मतलब सेम टाइम पे एडीक्यू में आ जाएंगी। ठीक है, तो P1 को पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे, एफसीएफएस से करेंगे तो 0 से 10, उसके बाद ये आईओ चला जाएगा। नेक्स्ट कब आएगा, 90 मिलीसेकंड जब कंप्लीट कर लेगा आईओ, तब रेडी क्यू में आएगा। सीपीयू इसको फिर से दोबारा चाहिए। ठीक है, P2 मैंने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया 20, तो 20 से 100, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो आपका आईओ जो P1 आएगा वो 100 मिलीसेकंड पर आएगा, तो 20 से 100 आपका सीपीयू आइडल रहेगा। तो यहाँ पे सीपीयू आइडल टाइम कितना हो गया, 80। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग से करेंगे, ये भी आपका एफसीएफएस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है आपका वर्स्ट टाइम सेम है। तो वर्स्ट टाइम सेम है तो अराइवल टाइम के बेसिस पर इनको हम लोग ब्रेक करेंगे, ये भी एफसीएफएस हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद डिफरेंट प्रायोरिटीज फॉर द टू प्रोसेसेस। चाहे P1 को हम लोग प्रायोरिटी ज्यादा दे दें तो P1 को भी पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद P2 को भी। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी 80 मिलीसेकंड ही आपका सीपीयू आइडल रहेगा। राउंड रॉबिन से 85 टाइम तक सीपीयू आपका आइडल रहेगा। तो लीस्ट किससे आ गया आपका, लीस्ट किससे आ गया दोस्तों, आपका लीस्ट आ गया आपका राउंड रॉबिन से। लीस्ट किससे आ गया आपका, राउंड रॉबिन से। बात समझ में आ गई सबको भैया, बात समझ में आ गई, यस और नो? चल, बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। सो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और आप इसको खुद करिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसको खुद करिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल। We wish to schedule three processes P1, P2 and P3 on a uniprocessor system. The priorities, CPU time requirements and arrival times of the processes are as shown below. ठीक है, ये प्रोसेस रही, ये रही प्रायोरिटी, ये रहा सीपीयू टाइम, जिसका जितना वर्स्ट टाइम वो उनका है, और अराइवल टाइम वो रेडी क्यू में कब अराइव आ रही है वो आपको वहां पर गिवन है। वी हैव ए चॉइस ऑफ प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग, मतलब दोनों से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग की हमारे पास चॉइस है। इन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग ए लेट अराइविंग हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन प्रेम्प्ट ए करंटली रनिंग प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, प्रेम्पटिव में क्या होता है कि अगर सीपीयू में लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस रन हो रही है तो जो लेट आपकी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है उसको प्रिम्प्ट कर सकती है, मतलब उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस को सीपीयू जिसको असाइन कर रखा था उसको वहां से बाहर निकाल देंगे, और जो लेट आपकी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है उसको सीपीयू असाइन कर देंगे। यही करते हैं हम लोग प्रेम्पटिव में, तो यही इसने बता रखा है। इन नॉन प्रेम्पटिव शेड्यूलिंग ए लेट अराइविंग प्रायोरिटी प्रोसेस मस्ट वेट okay for the currently executing process to complete before it can be scheduled on the processor. नॉन प्रेम्पटिव में क्या होता है कि जिसको हमने सीपीयू असाइन कर दिया वो सीपीयू तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती, चाहे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे यही गिवन है कि नॉन प्रेम्पटिव में अगर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है उसको वेट करना पड़ेगा टिल जब तक लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस अपने आप को कंप्लीट नहीं कर लेती प्रोसेसर में। व्हाट आर द टर्न अराउंड टाइम्स, ओके, time from arrival time till completion of P2 using preemptive and non preemptive scheduling respectively। तो preemptive से भी इसको करिए, non preemptive से भी करिए। ठीक है, तो वो टर्न अराउंड टाइम पूछ रहा है ऑफ P2 by using preemptive और non preemptive। तो करोगे इस क्वेश्चन को, मनीष शर्मा एंड ऑल गाइस, करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, देखने में आपको बड़ा जरूर लग रहा है बट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके लिए। ठीक है, देखो सीपीयू शेड्यूलिंग में केयरफुली करोगे तो गलत नहीं होगा, केयरफुली नहीं करोगे एक भी चीज अगर मिस हो गई तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया यहाँ पे, गेट नॉन गेट बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हम लोगों ने। ठीक है,
कल से जो है रात में 9 बजे, कल से रात में 9 बजे कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट कर रहा हूं मैं गेट एकेडमी ग्लोबल, ठीक है, चैनल पर कंपाइलर डिजाइन। तो जिसको भी सारे क्वेश्चंस गेट के सॉल्व करने हो एकदम बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कंटेंट चाहिए हो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आप लोग वहां पर भी लाइव आ जाइएगा। रात में 9 PM पर मैं स्टार्ट करूंगा। क्या क्या स्टार्ट करूंगा जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में भैया। रात में कल से क्या एकदम खेला होने वाला है, किसका खेला होने वाला है, कंपाइलर डिजाइन का, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका भी एकदम खेला होने वाला है, ठीक है, उसका भी एकदम खेला होने वाला है बेहतरीन गेट के सारे क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिससे आप एक एक क्वेश्चन लगा पाओगे अपने गेट के एग्जाम का, चाहे ठीक है कोई भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कल कोई किसी का आंसर आया दोस्तों, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या आएगा। डी, डी, ओके। तो काफी लोगों ने डी बता दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो आप प्रेम्पटिव से कर लो, प्रेम्पटिव से कर लो, प्रेम्पटिव से कर लो। तो प्रेम्पटिव से करोगे तो आपका गैंग चार्ट क्या आएगा, प्रेम्पटिव से करोगे तो गैंग चार्ट आपका क्या आएगा। तो एट टाइम जीरो पर रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आ रही है आपकी, P3 आ रही है। कौन सी प्रोसेस आ रही है आपकी, P3। नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव हो रही है, एट टाइम 3 पर, 3 सेकेंड पर। तो जो मेरी रेडी क्यू में आ गई, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं उसको, तो 0 से 3 मेरी क्या चल जाएगी, P3 चल जाएगी। क्या चल जाएगी, P3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा अभी आपका, 12 सेकेंड बचेगा। एट टाइम 3 पर रेडी क्यू में आपका P3 भी है और P2 भी है, P3 भी है और आपका P2 भी है। लेकिन इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, ठीक है, P3 की लोवेस्ट है, P2 की आपकी 9 है, 9 मतलब इसकी हाईएस्ट होगी, P3 से कंपैरिजन में P2 की हाईएस्ट होगी। तो P2 को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा कितना, नेक्स्ट किस टाइम पर आ रहा है आपका रेडी क्यू में, कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1 5 सेकंड पर। तो P2 को मैं 3 से 5 चलाऊंगा, 3 से 5, ठीक है। तो P2 मेरा यहाँ पर 10 थी, तो 2 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड वो चल चुकी, कितनी बची है आपका 8, ठीक है। तो अभी रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई आपकी, P3 भी है, P2 भी है और P1 भी है। तो सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी है एट टाइम 5 पर रेडी क्यू में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको उठाकर पूरा फिनिश कर देंगे, उसको उठाकर हम लोग क्या कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे, उसको उठाकर हम लोग क्या कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे। तो मेरी P1 की देखो, P1 की मेरी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, P1 को उठाओ और पूरा फिनिश कर दो। तो P1 को मैंने पूरा उठाया और कितना है, 20 सेकेंड है, तो 5 से 20 कितना हो जाएगा, 25। तो P1 मेरी हो गई खत्म। उसके बाद किसको, P2 को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद P2 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। P2 मेरा कितना बचा है, 8 बचा है, तो P2 को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, 8 मतलब 33। और उसके बाद P2 मेरा कंप्लीट हो गया, सबसे लास्ट में P3। तो P3 मेरा कितना बचा हुआ है अभी, P3 मेरा बचा हुआ है दोस्तों 12, P3 मेरा कितना बचा हुआ है 12, ठीक है। तो 33 और 12 मेरा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो जब प्रेम्पटिव से किया तो जो मेरा कंप्लीशन टाइम है P2 का निकालेंगे सिर्फ ओनली, P2 का जो मेरा कंप्लीशन टाइम है कितना है 33। तो 33, तो यहाँ पे P2 का निकाल दो, P2 का यहाँ पे मेरा क्या निकाल दो दोस्तों, आपको क्या निकालना है, व्हाट आर द टर्न अराउंड टाइम्स ऑफ P2, ठीक है, व्हाट आर द टर्न अराउंड टाइम्स ऑफ P2। तो CT मेरा P2 का कितना आ गया, मेरा 33। तो 33 माइनस कितना 10, ठीक है, 33 और अराइवल टाइम, सॉरी अराइवल टाइम, CT माइनस अराइवल टाइम, 33 माइनस 3 कितना आ जाएगा इसका टर्न अराउंड टाइम, प्रिमिटिव से 30 आ गया। तो 30 कहां पर है, तो ऑप्शन सी तो आपका वैसे ही गलत हो गया, तो यहां है। नॉन प्रिमिटिव से करके देख लो, नॉन प्रिमिटिव से करके देख लो, नॉन प्रिमिटिव से करके देख लो यार, नॉन प्रिमिटिव से करके देख लो, ठीक है। तो आंसर आपके बिल्कुल सही आएंगे, बट अगर कहीं पर भी एक भी जगह मिस हो गया तो पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक एक चीज को बड़े ध्यान से करना, ठीक है। तो यहां पर हम नॉन प्रिमिटिव से करेंगे, तो एट टाइम 0 पर P3 अराइव होगी, P3 को पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे। कितना है P3 का फर्स्ट टाइम 15 है, तो 0 से 15 पूरा P3 चला गया। उसके बाद सभी प्रोसेस आपकी अराइव हो गई, P1 और P2, इनमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है दोस्तों,
P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। P1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, P2 की नहीं, P1 की ज्यादा है क्योंकि हाईएस्ट है P1 की। तो P1 मेरा कितना है 20 है, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। उसके बाद P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, 35 से 9 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 माइनस 3, 44 और कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर मेरा ये P1 35 तक चला मेरा, उसके बाद P2 45 तक, कितना 45 तक, P2 45 तक, ठीक है। यस 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, एंड 45 माइनस 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव से 42 आ रहा है TAT P2 का, और प्रिमिटिव से 30 आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको। सर टाइमिंग 6 बजे OS की क्लास होगी। ठीक है, ये 6 PM से OS की टाइमिंग कहाँ पे क्लास होगी बेटा, 6 PM पे OS की टाइमिंग कहाँ पे क्लास होगी किसकी, बिल्कुल होगी बेटा, डेली होगी, डेली होगी यार रोहित, डेली होगी क्लास, तो डेली होगी मेरी, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, ऑप्शन डी समझ में आ गया सबको दोस्तों, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चन अगर एक भी यूनिट ऊपर नीचे हो गई तो पूरा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। केयरफुली करोगे सब कुछ क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ लिया एकदम जबरदस्त लेवल पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़े जरूर लगेंगे लेकिन होते बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है अगर आप करना चाहोगे तो, ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों है बहुत सिंपल, अगर आप करना चाहोगे तो है बहुत सिंपल, ठीक है। यहां पर आपका जो है सीपीयू का जो रनिंग टाइम और आईओ का जो रनिंग टाइम है दोनों पैरेलली में आप लेके चलोगे, ठीक है। बेटा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसे मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग बढ़िया से एकदम सारे क्वेश्चंस करा के कराई है, वैसे ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी एकदम हलवा बना दूंगा आपके लिए, बिल्कुल समझा समझा के जबरदस्त लेवल पर, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग तो हलवा आपके लिए बनी गई होगी आई होप। तो भैया जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक लाइक बटन हिट कर दो यार, ठीक है। चलो समझाते हैं, इसको नहीं समझ आ रहा था तो। The arrival time, comma priority and duration of the CPU and IO worst for each of three processes P1, P2 and P3 are given in the table below. Each process has a CPU worst followed by an IO worst followed by another CPU worst. Assume that each process has its own IO resource. ठीक है, the multi-programmed operation system uses primitive priority scheduling. ठीक है, मतलब आपका CPU और IO दोनों पैरेलल में चलेंगे। What are the finish times of the processes P1, P2 और P3? ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर सीपीयू का हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे गैंग चार्ट, ठीक है। सीपीयू का गैंग चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो सीपीयू का गैंग चार्ट हो गया आपका, और यहाँ पर आईओ का गैंग चार्ट बना लेते हैं पैरेलली में, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम्ड है मतलब दोनों आपके पैरेलल चलेंगे, ठीक है। दोनों आपके क्या चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अराइवल टाइम जो है, प्रायोरिटी और अराइवल टाइम आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो P1 का अराइवल टाइम दोस्तों कितना है, 0 पर आ रही है P1 का अराइवल टाइम कितना है 0, ठीक है। P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 से 1 दोनों पैरेलल चलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। 0 से 1 मेरा क्या आ गया, P1 आ गया, 0 से 1 मेरा क्या आ गया, P1 आ गया। तो P1 का जो मेरा CPU टाइम था वो 1 ही था, तो P1 अपनी यहाँ पे खत्म हो गया, इसका CPU का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब PO मेरी कहाँ चली गई, IO में चली गई, PO मेरी कहाँ पे चली गई, अब IO में चली गई, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये खाली 0 से 1 खाली है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद CPU मेरा मतलब P1 का CPU टाइम कंप्लीट हो गया, तो P1 मेरी कहाँ पे चली आई, P1 मेरी चली आई दोस्तों, P1 मेरी चली आई कहाँ पर, IO के लिए। और कितना टाइम वो अपना वेस्ट करेगी यहाँ IO में, 5 मिली सेकेंड। तो 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 एंड 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 P1 मेरा यहाँ पे अपना IO कंप्लीट करेगी, ठीक है, अपना
आईओ कंप्लीट करेगी। उसके बाद ये आपका यहाँ पर किसके लिए जाएगी, फिर से P1 मेरी फिर से जाएगी किसके लिए, अपने CPU के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो एट टाइम 2 पर, एट टाइम 1 पर रेडी क्यू में मेरे पास कोई प्रोसेस है नहीं, तो 1 से 2 मेरा CPU क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। 1 से 2 मेरा CPU क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस मेरी P2 कब अराइव हो रही है, 2 पर। तो मेरी 0 से 1 में P1 मेरी अपने उसने CPU टाइम कंप्लीट कर लिया, तो 1 से 2 पे मेरा CPU जो है आइडियल रहेगा। एट टाइम 2 पर मेरे पास रेडी क्यू में क्या आ गई, P2 आ गई, P2 आ गई। तो P2 आ गई, मेरे पास एक ही प्रोसेस है, तो P2 को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, P2 को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा 2 से 3, P2 को मैं 2 से 3 एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब एट टाइम 3 पर मेरे पास रेडी क्यू में P2 भी है और P3 भी है। ध्यान से सुनिएगा, P2 भी है और P3 भी है। तो इसने अपना कितना टाइम यहाँ पे कंप्लीट किया, 1 यूनिट। तो अभी कितना बचा हुआ है इसका, 2। कितना बचा हुआ है, 2। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 बचा हुआ है। तो मेरे पास P2 और P3 रेडी क्यू में आ गई। तो किसका हाईएस्ट है, मेरा प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है, P3 की हाईएस्ट है। तो P3 को मैं यहाँ पे चलाऊंगा नेक्स्ट टाइम। P3 मेरी कितनी चलेगी, 3 से 4, 3 से 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा इसका, 1। फिर से मेरे पास प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, P3 की ज्यादा है। तो P3 को मैं फिर से चलाऊंगा यहाँ पर 4 से 5। कितना, 4 से 5। P3 ने अपना CPU कंप्लीट कर लिया। P3 ने अपना CPU क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया। अब P3 ने CPU कंप्लीट किया, तो P3 CPU कंप्लीट करने के बाद कहां पर जाएगी, जस्ट लाइक एज ए P1 ने अपना जब CPU कंप्लीट किया तो वो IO कंप्लीट करने के लिए चली गई आपका 1 से 6 तक। फिर से आपका रेडी क्यू में 6 पे वापस आएगी। ऐसी P3 ने भी अपना CPU टाइम कंप्लीट कर लिया, तो वो किसके लिए जाएगी, IO के लिए जाएगी। तो 5 से लेकर, तो P2 मेरी यहाँ पे कहां चली आई, IO के लिए चली आई, IO के लिए। तो 5 से लेकर 8 तक वो अपना IO कंप्लीट करेगी, 6 से 7। ठीक है, उसके बाद 7 से 8, ठीक है, यहां से यहां तक वो अपना IO कंप्लीट करेगी, कौन, P2। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद यहां पर कब जाएगी वापस, आपका 8 पे वापस जाएगी P2। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो अभी मेरे पास P3 ने भी अपना कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे पास रेडी क्यू में ओनली P2 है, रेडी क्यू में ओनली क्या है, मेरे पास P2 है। ठीक है, लेकिन रेडी क्यू में मेरे पास ओनली क्या है, P2 है। तो P2 को मैंने 1 यूनिट और चला दिया यहाँ पर, 5 से 6। ठीक है, तो यहां पर मेरा कितना बचा अभी आपका, ये 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अब P1 भी अपना IO कंप्लीट करके कहां पर आ गई, रेडी क्यू में आ गई। तो अभी मेरे पास रेडी क्यू में P2 और P1 आ गई, P2 और P1 आ गई। ध्यान से सुनिएगा, P2 और P1 आ गई। इन दोनों में से दोस्तों, इन दोनों में से जो है आपका, इन दोनों में से आपका जो है प्रायोरिटी किसकी कम है। ठीक है, अब CPU अपना नेक्स्ट वाला टाइम अपना कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो P1 और P2 में से मेरे पास प्रायोरिटी किसकी कम है दोस्तों, जल्दी से बताओ। ठीक है, प्रायोरिटी मेरी किसकी कम है, P2 और P1 में से। तो मेरी P1 की, ठीक है, मेरी किसकी है, P1 की। तो P1 को मैं यहाँ पे चला दूंगा, अभी P1 को मैं चलाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला टाइम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो P1 को मैंने चला दिया 6 से 7। ठीक है, 6 से 7। तो ये मेरा अभी कितना बचा यहाँ पर, 2। ठीक है, IO कंप्लीट करके फिर से CPU कंप्लीट करेगी ना अपना, 6 से 7। ठीक है, 6 से 7। तो अभी कितना बचा, 2। फिर से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है आपकी, P2 और P1 में से P1 की ही ज्यादा है, P1 की ही ज्यादा है। तो P1 को ही मैं चलाऊंगा यहाँ पर 7 से 8। तो अभी कितना बचेगी आपकी, ये 1 बचेगी। अभी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, कितनी बचेगी, 1 बचेगी अभी आपकी ये। ठीक है, उसके बाद मेरी यहाँ पर 8 पर मेरा P2 भी वापस आ जा रही है। तो अभी मेरे पास P1 और P2 है। ठीक है, अभी मेरे पास P1 और P2 दोनों है। ठीक है, समझ में आ रहा है, P1 और P2 मेरे पास दोनों हैं अभी। ठीक है, P1 और P2 मेरे पास अभी दोनों हैं। तो P3 मैंने कहां पे कंप्लीट की थी अपनी, P3 मैंने यहाँ पे कंप्लीट की थी। तो P3 भी आपका जो है यहाँ पर जब कंप्लीट होगी तो IO के लिए 8 पर जाएगी। तो 8 पर मेरा यहाँ पे P3 आएगी, नॉट P2। क्या आएगी, P3 आएगी। क्या आएगी, P3।
समझ में आ गया। P1 के साथ मेरा क्या आएगी, P3 आएगी, P1 के साथ P3 आएगी, P3। समझ में आ गई कहानी। हाँ बिल्कुल P3 आएगा, P3 आएगा, वेरी गुड, P3 आएगा, ठीक है, P3 आएगा, P3। तो P3 और P1 में से मेरा हाईएस्ट कौन सा है, P3 है। P1 और P3 में से हाईएस्ट मेरा कौन सा है, P3 है। तो P3 को मैं यहाँ पे शेड्यूल करूंगा, ठीक है, 8 से 9, 8 से 9, ठीक है, P3 को शेड्यूल किया 8 से 9, तो ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट। जिसने अपना CPU नेक्स्ट वाला भी, जब अपना आईओ कंप्लीट करके आई रेडी क्यू में, तो उसने नेक्स्ट वाला CPU भी अपना कंप्लीट कर लिया, तो P3 यहां से गायब हो गई, ठीक है, P3 आपकी हो गई कंप्लीट। अभी आपकी क्या बची है, P1 बची है। अभी आपकी क्या बची है दोस्तों, P1 बची है, P1, ठीक है, P1 बची है, और P2 भी बचा है, P1 बची है और P2 भी बचा है। तो इन दोनों में से P1 को पहले कंप्लीट करेंगे। तो P1 को मैंने पहले कंप्लीट कर दिया, कितना, 9 से 10, ठीक है, 9 से 10, 9 से 10 P1 कंप्लीट हो गया आपका। तो देखो आपका P3 कहां पर कंप्लीट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। P3 आपका CPU एग्जीक्यूट करने के बाद, फिर आईओ एग्जीक्यूट करने के बाद, फिर से जब रेडी क्यू में आया, तो P3 मेरा कहां पर कंप्लीट हुआ, आपका 9 पर, ठीक है, P3 मेरा कहां पे कंप्लीट हुआ, 9 पर। P1 पहले अपना CPU कंप्लीट करने के बाद, फिर आईओ कंप्लीट करने के बाद, जब फिर से रेडी क्यू में वापस आया, तो वो कहां पर कंप्लीट हुआ, आपका 10 पर। वो कहां पर कंप्लीट हो गया, आपका 10 पर, ठीक है, वो कहां पे कंप्लीट हुआ, आपका 10 पर। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो मेरा P1 भी कंप्लीट हो गया अभी, मेरा P1 भी कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है, CPU आईओ और CPU कंप्लीट करने के बाद P1 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया मेरा, P1 भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मेरा P2, ठीक है, मेरा P2 जो है, P2 मेरा यहाँ पर आएगा और अपना एक यूनिट कंप्लीट करेगा। अभी इसने अपना पहले ही CPU नहीं कंप्लीट किया P2 ने, तो 10 से 11, ठीक है, 10 से 11। अब 11 पे P2 कंप्लीट होने के बाद आईओ के लिए जाएगा कितना दोस्तों, 3 आईओ के लिए जाएगा यहाँ पर ये, तो 11, ठीक है, 11 से 12, 12 से 13 एंड 13 से 14 आपका P2 आईओ के लिए जाएगा, P2 आपका आईओ के लिए जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस कहां पर आएगा ये आपका P2, आपका यहां पर 14 पे वापस आ जाएगा रेडी क्यू में, और कितनी CPU टाइम लगाएगा आपका, 14 से 15, ठीक है, 14 से 15 आपका फिर से अपना बचा हुआ CPU टाइम कंप्लीट करेगा P2। तो मेरे दोस्तों समझ में आ गई कहानी समझ में आ गई। तो P1 मेरा देखो यहां पर कंप्लीट हुआ 9 पर, P3 मेरा P1 10 पे कंप्लीट हुआ, P3 मेरा 9 पे कंप्लीट हुआ, और P2 मेरा 15 पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है दोस्तों, 10 है, P2 का 15 है और P3 का 9 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम रही इस क्वेश्चन में भैया? निशु कुमार जी समझ आ गया, निशु कुमार जी समझ में आ गया, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर। तो भैया मैं यहाँ से सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देता हूँ। बस अगर थोड़ी बहुत भी कहीं पर, अगर मैंने पहले ही कह दिया, चाहे वो टीचर हो कोई भी हो, थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हो गई जल्दी के चक्कर में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम केयरफुली करो, गलत नहीं करना है। मनीष शर्मा जी क्लियर हो गई बात सभी को? तो कल भैया 9 बजे स्टार्ट करेंगे कंपाइलर डिजाइन, और कोई दूसरा टाइम है ही नहीं, और कोई दूसरा टाइम है ही नहीं बेटा, ठीक है। 9 बजे स्टार्ट करेंगे कल कंपाइलर डिजाइन, रात में गेट एकेडमी ग्लोबल चैनल पर, ठीक है। तो उसको 10 बजे करवा लूं क्या? 10 बजे करवा लूं उसको? भैया आप लोग बताओ, सभी लोग आ जाना, कंपाइलर डिजाइन पे एकदम धमाकेदार पढ़ेंगे, चौकस होके बढ़िया। उसको 10 बजे करवा लूं, रात में 10 PM पे करवा लूं, 10 PM पे करवा लूं उसको? चलो 10 PM डन, करा देता हूं उसको 10 PM, ठीक है। 10 से 11 पढ़ेंगे धमाकेदार, एकदम चौकस होके बढ़िया, ठीक है। नहीं बेटा मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन रहा ये आपका, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन तो आप यूं कर लोगे। अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
बिल्कुल होगा बेटा, ये तो डेली 6 PM पर होगा ही होगा, ठीक है, डेली 6 PM पर होगा ही होगा ये वाला क्लास। तो सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन सारे मैंने गेट के लगवा दिए आपको, डिफिकल्ट, सिंपल, हार्ड सब लगवा दिए। ठीक है, कंपाइलर डिजाइन बेटा 3rd ईयर में होता है, 3rd ईयर में, 3rd ईयर में। भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है, जाके एक बार लाइक का बटन तो हिट करो यार, मजा तभी आएगा। चलो, तो भैया इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं यहां पर। बेटा बैंकर एल्गोरिथम तो बहुत बात की चीज है, जब डेडलॉक पढ़ेंगे तब, जब डेडलॉक पढ़ेंगे बेटा तब बैंकर एल्गोरिथम पढ़ेंगे। अभी तो बेटा बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, अभी तो सीपीयू शेड्यूलिंग खत्म हुई है बस खाली। तो भैया जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन, इसको ट्राई करोगे भैया? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं बता देता हूं। कंसीडर 3 प्रोसेसेस ऑट अराइविंग एंड टाइम 0। तो 3 प्रोसेसेस है, सपोज आपकी P1, P2 और P3, तीनों आपकी अराइवल टाइम तीनों का क्या है, 0 0 0, ठीक है, विद टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 10, 20 एंड 30 यूनिट्स। टोटल वर्क टाइम गिवन है इनका 10, 20 एंड 30 यूनिट, टोटल वर्क टाइम, टोटल वर्क टाइम। टोटल वीटी गिवन है, P1 का कितना 10, P2 का कितना 20 एंड P3 का 30, ठीक है। Each process spends the first 20% of the execution time during doing IO, the next 70% of time doing computation and the last 10% of time doing IO। तो ये जो पूरा वर्क टाइम है वो आपका इस टाइप के डिवाइड है, पहले IO कंप्लीट करेगी प्रोसेस, फिर CPU टाइम कंप्लीट करेगी अपना, उसके बाद फिर CPU टाइम कंप्लीट करने के बाद फिर से IO टाइम कंप्लीट करेगी। इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे कुछ आप। तो पहले P1 का टोटल वर्क टाइम कितना है 10, तो 10 में से वो 2 यूनिट अपना आईओ के लिए देगी, उसके बाद 7 सीपीयू के लिए देगी और फिर से बचा हुआ 1 आपका आईओ के लिए देगी। 20 में क्या है आपका, 20 में 4 आपका किसके लिए देगी, आईओ के लिए देगी। 70% का मतलब है, 70% का मतलब है दोस्तों कितना, 14 वो किसके लिए देगी, अपना सीपीयू के लिए, एंड 2 फिर से अपना किसको दे देगी, आईओ को, 2 किसको देगी, अपना आईओ को। 30 का मतलब कितना है, 30 का मतलब कितना है दोस्तों, 20 का मतलब 6 आईओ को देगी पहले, उसके बाद 70 का मतलब है 21 आपका सीपीयू को देगी, और उसके बाद बचा हुआ कितना 3 आपका किसको देगी, फिर से आईओ को देगी, ठीक है। बिल्कुल बेटा कर सकते हो हिमांशु चौबे। तो इस तरीके से कुछ डिवाइड कर लो और जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज ए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग कंप्यूट फर्स्ट एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज हो रहा है, एंड शेड्यूल्स ए न्यू प्रोसेस आइदर व्हेन द रनिंग प्रोसेस gets blocked and on IO, or when the running process finishes its compute first. Assume that all IO operations can be overlapped as much as possible. For what परसेंटेज ऑफ टाइम does the CPU remain idle? तो सारी की सारी प्रोसेस आपका 0 टाइम पे रेडी क्यू में अराइव हो जा रही है, 0 टाइम पे रेडी क्यू में अराइव हो जा रही है, ठीक है, 0 टाइम पे रेडी क्यू में अराइव हो जा रही है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, सारी की सारी आपके 0 पे रेडी क्यू में अराइव हो जा रही है, तो ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तो यहां पर जो है, यहां पर आपका जो है पहले आईओ कंप्लीट करेगी, तो 0 से 2 आपका सीपीयू आइडल रहेगा कि नहीं भैया, 0 से 2 सीपीयू आइडल रहेगा कि नहीं, क्योंकि P1 पहले क्या कंप्लीट करेगी, 2 यूनिट अपना आईओ कंप्लीट करेगी, उसको उसके बाद उसको सीपीयू चाहिए, उसके बाद उसको सीपीयू चाहिए, एसआरटीएफ का यूज कर रहे हैं। तो किसका वर्क टाइम यहाँ पे देखो तीनों सेम टाइम पे अराइव हो गई है, किसका वर्क टाइम कम है यहाँ पर, P1 का, तो P1 उठाएंगे और पूरा उसको सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट कर देंगे 2 से 9, ठीक है, 2 से 9। उसके बाद फिर वो आपका फिर से आईओ के लिए जाएगी, उसके बाद वो अपना फिर से किसके लिए जाएगी, आईओ के लिए जाएगी, किसके लिए जाएगी, आईओ के लिए जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कब आएगी वापस यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक है, फिर से P1 अपना आईओ के लिए चली गई, P1 अपना आईओ के लिए चली गई, ठीक है। उसके बाद किसका P2 को उठाएंगे, ठीक है,
उसके बाद किसको उठाएंगे, P1, उसके बाद P2 को उठाएंगे, और P2 मेरा कितना है दोस्तों, P2 मेरा कितना है आपका 20, P2 मेरा कितना है 20, ठीक है। ठीक है, तो P2 का मेरा आयु कितना है, P2 का मेरा आयु कितना है दोस्तों 4, P2 का मेरा आयु कितना है 4 है, तो P2 का मेरा आयु कितना है दोस्तों 4 है, तो P2 जो यहाँ पे शेड्यूल होगी तो 9 से 13, ठीक है, 9 से 30 मेरा PU अपना पहले आयु कंप्लीट करेगी, उसके बाद इसका फर्स्ट टाइम कितना है 20, तो P2 को मैं कितना कर दूंगा यहाँ पर 20 से 13 से 20 मतलब 33, ठीक है 33। अब आपका जो P3 है, आपका जो P3 है, ठीक है, P3 का पहले आयु कितना है मेरा 6 है, तो पहले 33 से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आयु कंप्लीट कर, आयु को मैं यहाँ पे क्यों लगाऊंगा, ठीक है, आयु सब आपके सब सेम टाइम पे अराइव हो गई ना, तो यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है, जो मेरा P2 है, P2 मेरा, ठीक है, तो P2 मेरा अराइव होगा, वो कितना आपका कंप्लीट करेगा, 4 तो पहले आयु कंप्लीट करेगा, और कितना 33 तक, 33 पे वापस आएगा। उसके बाद सेम मेरा यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा आपका, सेम मेरा किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर P3 आपका आएगा, क्या आएगा आपका P3 आएगा, और P3 23 से लेकर 44, उसके बाद P3 आएगा आपका, ठीक है, तो 23 से लेकर आपका कितना दोस्तों, 23 से लेकर आपका कितना, 23 से लेकर 44, 23 से लेकर 44, इसका कितना है मेरा 33 से लेकर 44, तो इसका सीपीयू टाइम मेरा कितना है, देखो ये सीपीयू टाइम मेरा कितना है 21, तो वही तो एग्जीक्यूट करेंगे, तो 31 से लेकर, ठीक है, 31 से लेकर मेरा कितना 44 तक मेरा आपका P3 रहेगा, उसके बाद फिर आयु कितना कंप्लीट करेगा ये आपका 3, तो ये फिर आपका क्या रहेगा यहाँ पर आइडियल रहेगा, ठीक है, 47 पे आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना यहाँ पे एग्जीक्यूट आइडियल रहा मेरा 2 और 3 कितना दोस्तों, 2 और 3 कितना 5, और टोटल कंप्लीट कितने पे हुआ 47 पर, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 10.6% आ जाएगा, 10.6% आ जाएगा, ठीक है। आयु मिडिल में कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 9 से 23 होगा, बिल्कुल 9 से 23, यस 9 से 23 नॉट 33, 9 से 23 होगा, आयु आपका मिडिल में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। बिल्कुल मोहित शर्मा, पहले उनको कंप्लीट कर लो, तो सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया, ठीक है। 0 से 2 आयु पहले अपना कंप्लीट किया तो आइडियल रहा, 2 से 9 आपका उसने सीपीयू कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद आपका 9 से 23, ठीक है, तो 9 में 14 ऐड करोगे, 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, एंड 23 और 21 कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, सीपीयू टाइम कंप्लीट करेंगे, बाकी आयु बीच में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, आयु बीच में कंप्लीट हो जाएंगे, एंड 44 से 47, ठीक है, आपका क्या रहेगा आइडियल रहेगा जब वो अपना आयु कंप्लीट करेगा लास्ट में P3 तो, ठीक है, बाकी बाकी P2 का आपका बीच में कंप्लीट, P2 और P3 का कंप्लीट हो जाएगा, इनिशियल वाला लास्ट वाला बचा रहेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया बी, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते थे वो मैंने आज यहाँ पे कर दिए कवर, ठीक है। तो कल से हम लोग जो है पहले तो 9 PM 10 PM पर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 10 PM पर हम लोग रात में कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक का खेल खेलेंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा, क्वेश्चन सारे कराऊंगा गेट के, आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी मिलेगी बढ़िया, ठीक है। तो मजा आया सेशन में, पूरे क्वेश्चन हमने सारे लगाए, ठीक है, बढ़िया से लगाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन अगर आप केयरफुली करोगे गलती नहीं होगी, बट कहीं पे एक भी जगह मिस हो गया तो गलती हो जाएगी, ठीक है, तो केयरफुली करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को,
ठीक है, एसआरटीएफ गिवन है कि प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग क्या गिवन है उसको पढ़िए अच्छे से, क्या क्या गिवन है उसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, तो मजा आया आज के सेशन में। जल्दी से एकदम हार्ट्स बना दो, लेगेसी कंटिन्यू करो यार। ठीक है, लेगेसी कंटिन्यू करो, आज बेटा नहीं होगा कंपाइलर डिजाइन। हार्ट्स बना दो, स्क्रीन एकदम रेड कर दो बढ़िया कि हाँ सर मजा आ गया। ठीक है, आज नहीं होगा बेटा, कल से होगा, कल से। स्क्रीन रेड कर दो एकदम बढ़िया, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया जाते वक्त लाइक कर दो। सीपीयू शेड्यूलिंग खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन जितने डिफिकल्ट इजी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो लेगेसी कंटिन्यू करो, हार्ट्स बना दो सारे लोग बढ़िया, एंड दिखा दो कि हाँ सर वी लव यू। ओके, एंड मैं अपना आपको बेस्ट देता रहूंगा सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से। So good night everyone, take care of yourself guys, love you all my dear friends, thank you for your love and support। ठीक है, मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, जितना मुझसे बनेगा मैं आपको बेहतरीन देता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।